जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हैं, चाहे एमएलए हो या एमपी हो, मैक्सिमम उनका आंकड़ा खुलेगा ही खुलेगा, आज नहीं खुले कल खुलेगा। उनको लगभग हर कोई भी योजना धरातल पर जैसे ही आती है, कोयला की योजना हो, कोई इंडस्ट्री हो या फिर कोई सड़क चौड़ीकरण हो, जब भी कोई योजना आती है सबसे पहले दो लोग ध्यान में आते हैं, सांसद और विधायक। उनको पीछे से बहुत सारा पैसा दिया जाता है, उनकी आवाज को दबा दिया जाता है। सबसे ज्यादा खनिज भी हम दे रहे हैं और सबसे ज्यादा बेरोजगार हम हो रहे हैं, सबसे ज्यादा पलायन हम हो रहे हैं, सबसे ज्यादा अशिक्षित अगर हम हो रहे हैं तो एक बार रुककर सवाल करना चाहिए कि जैसे ही चुनाव नजदीक आता है 2 दिन रात पहले वोट जो डिसाइड होता है वो कहीं ना कहीं पैसे के दम पर डिसाइड होता है। अब रामगढ़ अभी चले जाए, बहुत ताजा उदाहरण आपको देखने को मिलेगा। तो हमें जो आक्रोश दिख रहा है, जो खासकर छात्रों को लेकर, नियोजन पॉलिसी को लेकर, मुझे लगता है 2024 में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला। झारखंड में जब आप आते हैं किसी भी नीति नियम को, चाहे केंद्र की नीति हो या राज्य की नीति हो, तो ठीक अन्य देश में जो भी राज्य है उसका ठीक उलट होता है। यहाँ क्या होता है, कोई मामला 1950 से लटका हुआ है, कोई 70 से लटका हुआ है और आज भी उस परिवार के पीड़ित लोग दरवाजे खटखटा रहे हैं कोर्ट के कि हमें एक नियोजन मिल जाए, हमें नौकरी मिल जाए और मुआवजा मिल जाए। लेकिन अन्य राज्यों में उन्हें ना कोर्ट तक जाने की आवश्यकता होती है, बल्कि जो कंपनी कार्य करती है वो सर्वे बनाकर खुद उन्हें अलॉटमेंट करती है, सबको घर बना के देती है और मुआवजा देती है। तो हमारी लड़ाई है, विस्थापन की लड़ाई है, हमारी लड़ाई है कि हमारे जमीन जगह छीने गए हैं उद्योग के नाम पर, इंडस्ट्री के नाम पर, खनन के नाम पर, तो हमारे लोगों को रोजगार से पहले जोड़ा जाए। और इसीलिए आज साल भर से आंदोलन हो रहा है और हम लोग कुछ नया चीज नहीं मांग रहे हैं, हम लोग वही चीज मांग रहे हैं जो इस प्रदेश में है। आप देखिए, जैसे माइनिंग का कार्य, आपका उड़ीसा में एक इश्तिहार आया था, उसको पढ़ रहे थे, वहाँ आपका माइनिंग सरदार का पोस्ट है। तमिलनाडु में माइनिंग सरदार का पोस्ट है, वहाँ स्पष्ट लिखा हुआ था कि तमिलनाडु में तमिल भाषा का नॉलेज होना चाहिए और उड़ीसा में उड़िया भाषा का नॉलेज होना चाहिए। तो हम लोग कोई अलग कानून नहीं मांग रहे हैं, हम लोग भी वही कानून मांग रहे हैं कि भाई अगर तमिलनाडु में कोई माइनिंग का कार्य हो रहा है और वहाँ के लोग अगर प्राथमिकता है, उड़ीसा में अगर कोई माइनिंग का कार्य और उड़ीसा के लोगों को प्राथमिकता दी जाती है, तो झारखंड के लोग अगर प्राथमिकता की बात करते हैं, प्रायोरिटी की बात करते हैं, तो कोई गुनाह नहीं कर रहे हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं हाल ही फिलहाल एक इश्तिहार आया है कॉलेज को लेकर, उड़ीसा का ही है, उसमें स्पष्ट लिखा है कि जो सरकारी कॉलेज होंगे उनमें अन्य राज्य के अभ्यर्थियों के ना माने एडमिशन लिया ही नहीं जाएगा, उनका एडमिशन लिया जाएगा प्राइवेट कॉलेज में, और भी सरकारी जो गाइडलाइन है एज पर रेगुलेशन। तो जब झारखंड के लोग झारखंड में सेम उन्हीं नियमों की मांग करते हैं जैसा उड़ीसा में है, जैसा छत्तीसगढ़ में है, जैसा तेलंगाना में है, जैसा तमिलनाडु में है, तो यहाँ संविधान की अड़चने आ जाती है। क्या लगता है झारखंड की सरकार, झारखंड बने हुए 22 साल हो गया, हर बार ये दावा होता है कि हम झारखंडी का सरकार बना रहे हैं, क्या लगता है लोगों को छला जा रहा है क्या? देखिए, हर बार छला ही जा रहा है, क्योंकि अभी देखिए गवर्नमेंट के आंकड़े कहते हैं कि सबसे ज्यादा, और ये सभी जानते हैं कि सबसे ज्यादा अगर खनिज कहीं पाया जाता है तो झारखंड में। देखिए गवर्नमेंट के आंकड़े कह रहे हैं, गवर्नमेंट के आंकड़े कह रहे हैं कि पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा खनिज अगर कहीं पाया जाता है तो झारखंड में, और उसी गवर्नमेंट का आंकड़ा कह रहा है कि सबसे ज्यादा बेरोजगारी कहीं है तो मोस्ट ऑफ मोस्ट में झारखंड है। तो ये तो दोहरी नीति है कि सबसे ज्यादा खनिज भी हम दे रहे हैं और सबसे ज्यादा बेरोजगार हम हो रहे हैं, सबसे ज्यादा पलायन हम हो रहे हैं, सबसे ज्यादा अशिक्षित अगर हम हो रहे हैं, तो एक बार रुककर सवाल करना चाहिए कि खनिज संपदा से परिपूर्ण राज्य यहाँ के मूलवासियों के लिए क्या किया। ठीक, हेमंत सरकार के कार्यकाल जो है या कार्यशैली से इस मामले में आप कितना संतुष्ट हैं? देखिए, बिल्कुल हम यही कहना चाहेंगे, हेमंत सरकार केवल भावनाओं से खेल रहे हैं। राज्यपाल महोदय खतियान को रिजेक्ट करते हैं और महोदय पूरे राज्य में लगभग लाखों का खर्चा करके खतियानी जोहार यात्रा निकाल रहे हैं। यहाँ आपका 4 तारीख को ही जो गोल्फ ग्राउंड में कार्यक्रम हुआ, सुने बागमारा से 60 गाड़ी गया था। औसतन लगाते हैं, एक गाड़ी में अगर 2000 का तेल पिया तो 60 गाड़ी को कैलकुलेट कीजिए। जब एक ब्लॉक से इतना गया तो धनबाद में 10 ब्लॉक है, उसको कैलकुलेट कीजिए। और चूंकि हमको लगता है कम से कम 5-6 जिलों से लोग गए होंगे, तो उसको फिर कैलकुलेट कीजिए कितना खर्च हुआ होगा। तो इसीलिए हम कहना चाहेंगे ये भावनाओं से खेल रहे हैं। राज्य के युवा परेशान है, किसान परेशान है, रैयत परेशान है, कंटिन्यू लड़ाई लड़ रहे हैं। और लड़ाई इस कदर लड़ रहे हैं कि मैंने मारपीट उनके साथ हो रही है। अभी देखिए सीआईएसएफ और ग्रामीणों में थोड़ी सी झड़प हुई है भूली में, कुछ सीआईएसएफ भी घायल हुए हैं, ग्रामीण भी 8-10 घायल हुए हैं। तो क्यों, आखिर क्यों, जब वो जमीन ग्रामीणों की है।